आ जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी नागौर से प्रणाम। प्रणाम महाकवि माघ की जन्मभूमि से प्रणाम। प्रणाम सर। लैब असिस्टेंट के वीडियो बनाओ, कैसे तैयारी करें हमें नहीं पता, आपको वीडियो बना दो टाइम निकाल के। ठीक है, नहीं बनाऊंगा बनाऊंगा। ये थोड़ा सा मन यार बढ़िया बोला, कैसे तैयारी करें, क्या करें यार, तुम समझदार हो, कैसे करें। अरे प्रवीण इतने समझदार, कोई मोबाइल ले ही देता मेरे लो, चार्ज लगा दियो शायद, मेरे लो दूसरो ले दे, तेरे लो ले दे। गुरुजी वीडियो का सिलेबस बहुत हार्ड आया है, इसे रटने की ट्रिक जरूर बताना। ना रहे, बहुत हार्ड है। और आपको नहीं पता, इसका लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया है ना उसने, भाई साहब ये ज्योग्राफी का सिलेबस इतना बड़ा है कि फर्स्ट एड ज्योग्राफी का भी इससे छोटा है। 66 टॉपिक दिए गए हैं, 66 टॉपिक है शायद इसमें, मैंने पूरा देखा नहीं, 66 है, 66 थे शायद। मतलब इतने टॉपिक दे रखे हैं बंदे ने। एक मिनट में दिखाऊं था ने, टेलीग्राम है काटी कट गया, ठीक है। एक मिनट देखो, सिलेबस में डालियो। एक मिनट था, बताओ कितना टॉपिक है। एक मिनट होल्ड रखियो थी। देखो भूगोल में 66 टॉपिक है, एक टॉपिक में 4-4, 5-5 टॉपिक दे रखे हैं। 66 टॉपिक। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में भी मुश्किल से 35 टॉपिक है, मुश्किल से, और 66 टॉपिक दे रखे हैं। बंदा एक टॉपिक को एक दिन में पढ़े ना, एक दिन में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक टॉपिक में 3-3 टॉपिक घुसा रखा है। जैसे जनसंख्या संरचना टॉपिक एक है, इसमें आयु, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय, ऐसे 3-3 घुसा रखे हैं। बंदे को 3 महीने तो ज्योग्राफी के बांचने में लग जाएंगे, याद करना दूर की बात। पता नहीं भाई साहब, पता नहीं कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। बेरो गुन भाई जी कौन सो नशो करिए सिलेबस बना। मतलब ज्योग्राफी फर्स्ट एड का सिलेबस छोटा है इससे, जितना लैब वाले में दे रखा है। और अब की बार आपकी साइकोलॉजी भी जोड़ दी गई है। चलो हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक चलता रहेगा। ये तो सिलेबस की विस्तृत बाद में चर्चा करें। अब दे दिया सबके लिए है, लेकिन ज्योग्राफी विषय वालों के लिए बहुत बड़ा दे दिया। 66 टॉपिक कोई देने गई हुई करे। चलो हमारा चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, किस वंश का इतिहास, राठौड़ वंश का इतिहास। तो ध्यान रहे मेरे बच्चे, आपने किया क्या है मुझे नहीं पता, साथ में आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि इतनी दूर से ऑनलाइन दिखता तो है नहीं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता, कुछ काम ऑफलाइन ही होंगे। कितना असिस्टेंट भूगोल के बारे में कुछ जानकारी मोदी न्यू लैब के जानकारी दी। 66 टॉपिक है। अमित चौधरी, जय श्री कृष्णा सर, आप क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दिया करो, जिससे हम स्पीड बढ़ाकर देखें, इससे हमारा समय भी बचेगा। देख दिव्या जाटोलिया, तो तू लाइव ना देखे कर, अपलोड हो जाए बाद में देख लेकर भी। हमारे तो यूजर पक्के हैं, 1 लाख के लमसम व्यू आते हैं हर वीडियो पे, 4 या 5 दिन बाद। लाइव तो क्या थोड़ी सी मन ने भी थोड़ी सी आदत के लाइव में थोड़ा सा के फिक्स टाइम जचियो, रिकॉर्ड करके डाला, एक दिन आलस कर जाओ। अब आलस कौन कर सका, कहां भी क्लास लेनी है तो तू बाद में देख ले, रिकॉर्ड होना है बाद में देख लेकर। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू यार। कोई तो अच्छो बताओ। राठौड़ वंश चांद्री है टाबरो, और राठौड़ वंश में सबसे पहले आपने लिख लिया होगा, सिंहा लिखा था, और सिंहा के बाद में सीधा उन्होंने चूड़ा को दे रखा था, बीच के साथ से गाय, फिर चूड़ा के बाद में रणमल दे रखा था, रणमल के बाद में जोधा दे रखा था, और जोधा के बाद में सीधा ही मालदेव दे रखा था। वी आर रीड द टॉपिक ऑफ मालदेव। हमने मालदेव तक के नोट्स बना लिए थे। आप साथ साथ में मेरे बच्चे नोट्स बनाते रहना, ये चीज आपकी बहुत काम आएगी। बहुत 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 धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, अब बहुत काम आएंगे आगे। चलो देखो नेक्स्ट जो है, देखो थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं आपको, ताकि आपके याद रहे, क्योंकि 10वीं के बच्चे भी हो सकता है आपने। मालदेव को टाबरो बटोड़े बेटे को नाम हो राम सिंह भी केस का, दूसरे बेटे को नाम हो उदय सिंह। तो टाबरो इतिहास रामायण में 2 उदय सिंह हुएड़ा है। तो तथ्य कंफ्यूज नहीं हो जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं हो जाओ, तो फिर के लगा दो फर्स्ट सेकंड जी। पापा जी का थारकन 2 मोबाइल तो थे लगाए, पापा जी प्रथम पापा जी सेकंड भी है, आपने लगा दियो के पापा जी 2 नहीं, पापा जी के मोबाइल नंबर 2 बचे भी कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो वो उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, और इसके नाम के आगे मैं लगा देता हूं मोटा राजा, क्योंकि ये मोटा ज्यादा था इसलिए इसे मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। अकबर ने इसे उपाधि दी थी। और तीसरा जो पुत्र था वो था चंद्रसेन। तो क्या कहानी बनी भक्तों, कहानी ये बनी कि मालदेव ने मरते मरते थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इसने गड़बड़ ये कर दी कि बड़े पुत्र को राजा न बना के और छोटे तीसरे पुत्र चंद्रसेन को राजा बना के चला गया। तो राजा चंद्रसेन बनेगा तो बड़े भाइयों का हक मारा गया, तो वो भी तो हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो दोनों ने लड़ाई की, चंद्रसेन विजय रहा तो दोनों के दोनों भाई किसके पास चले गए, अकबर के पास। लियो भाई
मारवाड़ रा नया शासक बन गया रावचंद्र सेन, और दोनों भाईड़ा चला गया मोदी कन की कन अकबर कन बी टेम को मोदी हुई है अकबर कन चला गया। दोनों अबली मिनी का मंदिर मंदिर देख ले भाई, महल पर डेढ़ मेरे उसके कोई हो गयो। पशुधन साइक के बारे में किए टेक्निकल अफेयर की तैयारी कर रहा हूं, आपकी इस क्लास से मेरी राजस्थान हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी क्या? देख मिस्टर वर्मा, राजस्थान हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, मारवाड़ करवाने में मुझे 8 से 9 घंटे लगते हैं, यहां मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में करवा दूं। मैं यहां सिर्फ इतना ही करवा रहा हूं जितना राजस्थान 10वीं की क्लास की किताब में है, और प्रश्न लगभग यहां से पुटअप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो नॉलेज हो जाए, डीपली और पढ़ ली गाइडलाइन। बाकी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसे 9वीं और 10वीं किताब, 9वीं की किताब में इतना अच्छा मैटर दे रखा है, 28 की क्रांति, एकीकरण, पर्चा मंडल, इतना शानदार दे रखा है। एक तो वो किताब और एक 10वीं, 2 किताब जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हम बिना मतलब ऊंदो सुंदो पढ़ता जाओ और काम की चीज छोड़ दिया तो काम ये चीज है, या तो मड़ाई है जगह थार सिलेक्शन की आगे आधार बनी, तो मैं थाना मड़ाई काट के दे रही हूँ। 10वीं क्लास की किताब करवा रहा हूं मैं एज ए आपको 10वीं क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से। मैं सोच रहा हूं कि तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो और अंडर सेटिंग करके जाओ, टाई लगा के जाओ, साइकिल लेके जान लाग रहे हो स्कूल में, बेटाबर होते। मैं आप सोच रहे थे बीएड आ रहा, ठीक है। चंद्रसेन का शासन काल जो है 1562 से 81 है। कोई बता सके चंद्रसेन को जन्म कब है? देखो, एक तो आपने है महाराणा प्रताप, ठीक है गुरु जी, एक है चंद्रसेन, एक है अकबर, एक है राय सिंह। समकालीन है, समकालीन है सारा। हाँ गुरु जी, ये तो समकालीन है बिल्कुल। तो देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में है, चंद्रसेन का जन्म 1541 में, एक्स्ट्रा बात है राय सिंह का जन्म 1541 में है, और अकबर को जन्म 1542 में। यानी अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को 2 साल छोटो हो, चंद्रसेन मात्र 1 साल छोटो हो, राय सेन भी अकबर मात्र 1 साल छोटो हो। तो थोड़ा के क्रम सेट हो जाएगा, महाराणा प्रताप 40 में, चंद्रसेन 41 में, अकबर 42 में। तो चंद्रसेन का 16 जुलाई 1941 बिल्कुल सही है, मृत्यु शायद 9 जनवरी है इनकी। तो चंद्रसेन कब है? 1562 से 81 शासनकाल है, और ये मालदेव का तीसरा पुत्र था। अब दोनों भाईड़ा अकबर कन गया, जाके आपके भाई की शिकायत करी, करते ही अकबर ने तुरंत कार्रवाई की। तुरंत अकबर आपकी सेना भेजी किंग नेतृत्व में हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां और टाबरो वही हुसैन कुली खां है जक्के ने कोई टाइम में, और अकबर उदय सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था, और उदय सिंह ने आंगली काट दी एक, वही हुसैन कुली खां। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से है? ऊंचाई है, जलवायु प्रभावित करना, वर्षा है, ऊंचाई है, तापमान है, जलवायु प्रभावित करना कारण है। देख लिया। अब तू ज्योग्राफी बीच है सर, मनोविज्ञान कहां से पढ़े? बिल्कुल तेरी बात साड़ी, मन को लगा कि साइकोलॉजी पूरा मैटर तो कोई डाल रखियो है, क्योंकि शायद ही डाले। तो साइकोलॉजी भी तन देख, तू अगर प्रारंभिक स्टेज पर, मैं तटस्थ नीति होगी बता रही हूं, 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, क्योंकि आप 12वीं को मुझे नहीं लगता आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, आप लैब की तैयारी कर रहे हो, पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, तो आप पहले किसी की बताई हुई गाइड को मत खरीद के ले लेना। साइकोलॉजी या तो किसी के नोट्स, या सबसे इजी भाषा, क्योंकि साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है, हमारी खुद की भी बुक आती है, मैं तटस्थ नीति से बोल रहा हूं आपको, लाओ, लेकिन फिर भी एक तो किताब जो साइकोलॉजी की मैंने देखी है कि सबसे इजी भाषा, हमारी वाली भी भाषा इजी है, आप ला सकते हो। और भी गाइड अगर आप लाना चाहो तो वंदना जादौन की किताब आती है साइकोलॉजी की, उसकी भाषा आसान है, तो आसान भाषा में वो ला सकते हो। और हमारी वाली अगर लेके आना चाहो तो उसमें थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ी सी भाषा जो है ठीक है, इजी है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि पहली बार अगर आप इजी पढ़ोगे तो ही आनंद आएगा, वरना फिर आपकी उसके बाद में आप कोई गाइड पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ राजस्थान इतिहास पढ़ लिया, ऊपरी ऊपरी जी, अब आप डीपली कहीं भी पढ़ सकते हो। तो अपने मनोज जी सर की भी आती है, ला सकते हो। और ऐसा करूंगा, मैं कल साइकोलॉजी के आपको नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मन थोड़ा सा याद करवा दियो कोई, मैं टेलीग्राम का कल नोट्स डाल दूंगा, मैं पढ़ लियो एक बार, फिर थे कोई किताब पढ़ ली, ठीक है। और एक दिन मैं अगर मत तो बना दूंगा, मत तो बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा थे मेरे प्रेशर दे दियो, मत तो बना के मैं साइकोलॉजी के 20-25 घंटा में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, बिन 3-4 पर देख ली, तेरो ना को ला जाओ, 12वीं क्लास आने लेवल तक तो काम चल जाएगा, लैब तक तो, ठीक है। चलो देखो आगे चला, आगे चला।
अब के जिया हुसैन कुल्ली खां ने भेजो, भेजता ही चंद्रसेन कहां आ गया, भद्राजून। तो ध्यान रखियो टावरो, मालदेव तो आया था सिवाना और चंद्रसेन आ गया भद्राजून। तो जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया, जोधपुर पर अधिकार हो गया किसका, अकबर का। ठीक है, अकबर का। कुछ कहते हैं कि थोड़े समय के लिए राय सिंह को सौंपा था अकबर का ये दुर्ग। ठीक है, अब आपने चाहो हो कि अकबर आइडो टाबरो अजमेर, अजमेर के बाद में वो देखियो कि चलो आपने नागौर चाहा, सीधी गाड़ी बुक कराई बने और स्लीपर में बैठ के सीधो गठायो नागौर। नागौर में एक दरबार लगा जो बड़ा ही इतिहास फेमस दरबार है, जिसे सेकंड ग्रेड में बार बार बिसराया है, बार बार पूछा गया है। इसको याद रखना। सर मैं नोट्स बना रही, ठीक है, नोट्स बना के भेज दी मन, ठीक है। बार बार पूछा गया है। वो क्या हंसी आ रही है, हंस रहे एक टावर मेरे, क्यों हंस रहे है, बोलो लैब में साइकोलॉजी जोड़ी है, बात सियानी है, वो कोई जोड़ने की बात थोड़ी, लैब में नहीं जोड़ना चाहिए था, ये बीएड वालों के काम की बात थी। जब हंस रहे बोले क्या गया है लैब में साइकोलॉजी, तो के करा टावर जोड़ दिया तो जोड़ दिया, अपने भी क्या इलाज है, पढ़नी पड़ेगी। बाकी मैं डाल दूंगा, फिर वीडियो भी डाल दूंगा मैं रिकॉर्ड करके, ठीक है। देखो नागौर दरबार बड़ा ही इतिहास प्रसिद्ध दरबार है। कौन कौन आए तो नहीं लिखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अकबर एक बानो मारियो जी, आप मोदी मारा तारनगर में आज, तो बिन कोई बानो तो लेना पड़ेगा, के काम आयो वो यहाँ कहते मैं गुरुकुल संभालना आयो, तो भाई बात है। तो अकबर अठ बानो मारियो कि मैं क्या करना आयो हूं, मैं अठ शुक्र तालाब बनवा रही हूं, तो एक तालाब बनवा अठ काल रात के तहत आ गई। वो आ चेक करे वो कि कौन सो राजा अपने मिलना वो अपने का नहीं, बाकी अपने का नहीं, कोनी बाकी अपनी तरफ नहीं है। तो अब 10वीं क्लास किताब में नहीं, एक्स्ट्रा है, आप लिख लेना। बीकानेर से कल्याणमल आया, तो बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन, कल्याणमल। बीकानेर से चलकर कौन आया, कल्याणमल। जैसलमेर से चलकर कौन आया, हर्राय भाटी। जैसलमेर से रवाना हुआ हर्राय भाटी, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। फलोदी से कौन आया, फलोदी से आया था उदय सिंह। उदय सिंह पहले से था, फलोदी से आ गया। मेवाड़ से कोई आया नहीं था। हाड़ा चौहान जो थे वो अधीनता स्वीकार कर चुके थे। रणथंभौर में सुरजन हाड़ा, तो वो भी यहां दरबार में था। आमेर पहले कर चुका था। यानी ये दरबार इतिहास में क्यों फेमस है, क्योंकि राजस्थान के 80% राजाओं ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नागौर दरबार बार बार पूछा जाता है। अब बात बची किसकी, जोधपुर की। चंद्रसेन कहां है उस समय, सर चंद्रसेन तो भद्राजून में है, तो चंद्रसेन भी रवाना हुआ कहां से, भद्राजून से। ऐसा भी एक उल्लेख आता है कि चंद्रसेन थोड़ा सा शकल का थोड़ा सुंदर नहीं था। राजस्थान के दो शासक जो है थोड़ी सुंदर नहीं थे। एक मानसिंह था, जिसके लिए अकबर ने कभी कहा था कि मानसिंह जब नूर बन रहा था तो तू कहा था, वेर आर यू मानसिंह व्हेन बन रहा हो नूर, जब नूर बन रहा था तो तू कहा था। तब मानसिंह ने कहा था कि जब नूर बन रहा था तब मैं बुद्धि लेने के लिए चला गया था। चंद्रसेन भी कहते शकल का थोड़ा सा सुंदर नहीं था, तो अकबर ने एक बार कमेंट किया था कि चंद्रसेन शकल का सुंदर नहीं है, को जो है चंद्रसेन मैं मिलूंगा, मैं भी कोच हो जाऊंगा। तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले रहा क्यों भी, अन सोचियो को मुलाकात करांगा तुम। चंद्रसेन हो सकता है 10वीं क्लास किताब में यही लिखा है कि हो सकता है ये सोच के आया होगा अपना जोधपुर प्राप्त करूं, ये जो भी हो। चंद्रसेन कहां पहुंच गया, अरे अभी देहांत घट करे, अभी तो और रहने, अभी देहांत में लागोगे। तो नागौर दरबार में हो सकता है 10वीं क्लास में लिखा है कि जोधपुर प्राप्त करने की आशा से आया था, लेकिन यहां बात बिगड़ गई। हो सकता है ढंगूचा पानी वो पूछो को नहीं होगा, कौन पूछो होगा, चंद्रसेन वापस चला गया कहां, भद्राजून। अब अकबर चंद्रसेन के पीछे हो जाएगा। कुछ समय तक चंद्रसेन भद्राजून रहा, भद्राजून से ही अकबर के विरुद्ध कुछ कार्रवाइयां की, लेकिन अकबर तो पीछे लाग रहे, भाई हाथ धोगे, पानी मुंह तो करके सैनिटाइज करिए, गैल हो रहे हो। तो भद्राजून में मुगल फौजा का कुछ समय के लिए चंद्रसेन ने मुकाबला किया। मुगल सेना चारों ओर से जब घेर लिया तो चंद्रसेन भद्राजून के बाद कहां आ गया, सिवाना, क्योंकि सिवाना जो है वो मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थली मानी जाती है। अलग से मैं इस चीज को लिखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। कहां आया चंद्रसेन, चंद्रसेन नागौर दरबार से गया भी भद्राजून से था, और वापस नागौर दरबार के बाद आप भी कहां गया, भद्राजून। भद्राजून पे जब अकबर ने कार्रवाई की तो चंद्रसेन कहां आ गया था, सिवाना आ गया और सिवाना से अपना मुकाबला शुरू किया। नोट्स बनाकर आपके, ठीक है। चंद्रसेन के 3 सहयोगियों के नाम है, सुखराज, सुजा और देवीदास। कौन, सुखराज 10वीं क्लास किताब में दे रखे, तो याद रखना जरूरी है, सुखराज, सुजा और देवी। Who is this sir? This is the helper of चंद्रसेन। चंद्रसेन के 3 सहयोगियों के नाम लिख लेना, सुखराज,
सुजा देवी सिंह, सुखराज सुजा देवी सिंह। सुलह कुल की नीति बाद में पढ़ांगा मुना, अभी चंद्रसेन पढ़ लियो। सर इल्लू इल्लू ठीक है भैया, इल्लू 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 ठीक है। जालोर की कुंजी, हाँ जालोर की कुंजी है। अब भाई चंद्रसेन के विरुद्ध फिर शिवा नाम कार्रवाई करिए। चंद्रसेन परेशान हो गए। चंद्रसेन आ गयो रामपुरा की पहाड़ियां। एक कंटिन्यू ध्यान राखियो के पतो कदी कोई डीपली पूछेगो, जब दिन अठे ही पूछेगो। अब चंद्रसेन जो है वो कुछ पहाड़ियों में पीपलोद काणुजा पहाड़ियां में आ गयो, पीपलूद और काणोजा। कुछ समय तक चंद्रसेन इन पहाड़ियों के अंदर रहा। बस ज्यादा कोई मन नहीं है, लेकिन पहाड़ियों में रह के, और लिखा है कि इन पहाड़ियों में रह के चंद्रसेन ने लूटमाट मचाई। बस इसी वजह से चंद्रसेन जनता के मध्य अलोकप्रिय हो गए, पोस्टों पे लाइक आने कम हो गए। क्यों हो गए? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी था कि चंद्रसेन जनता के मध्य अलोकप्रिय थे क्यों? भी पहले ऑप्शन को दे दो के टैक्स लगा दिए थे और लोग बोई ठोके इंगी वजह ही, क्योंकि आदमी आपको दिमाग ला, क्योंकि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में एक बहुत बड़ा अंतर था। महाराणा प्रताप की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, चंद्रसेन की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। महाराणा प्रताप को उस समय की जनता भी महाराणा प्रताप को पसंद करती थी, अपना राजा मानती थी, भगवान मानती थी, क्योंकि राजा भगवान होता था। उस समय की जनता महाराणा प्रताप के साथ थी, जबकि चंद्रसेन के साथ नहीं थी। विरोध दोनों ने अकबर का किया, क्योंकि चंद्रसेन जब आर्थिक स्थिति खराब हुई, कुछ सेठ साहूकारों को लूट लिया था, इस वजह से वो जनता के मध्य अलोकप्रिय हो गए थे। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन में एक प्रकार का अंतर है, क्योंकि इसी नीति बाकायदा 10वीं क्लास में स्पष्ट लिखा है कि इस नीति के कारण मारवाड़ के लोग चंद्रसेन से क्या हो गए थे? अप्रसन्न हो गए थे। इस स्थिति के कारण चंद्रसेन ने मारवाड़ छोड़ना पड़ो। तो कुछ समय के लिए मारवाड़ चंद्रसेन आ गयो सिरोही, फिर घट गयो डूंगरपुर, फिर घट गयो बांसवाड़ा। और इन्हीं घटनाओं की वजह से चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता। बस इतना ही लिखा है 10वीं क्लास किताब में, लेकिन हम थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बातें बताते थे। फिर चंद्रसेन जो है वो कहां आया? संचियाप में। ये एक्स्ट्रा बातें आप डाल लेना। यहां पर उसका एक सामंत था वेरसाल के यहां चंद्रसेन खाना खा के आया। जब वापस आया तो चंद्रसेन की तबीयत खराब हो गई और मृत्यु हो गई। यही माना जाता है कि हो सकता है उस वेरसाल ने चंद्रसेन को जहर दे दिया होगा खाने में। और यहीं पे सारण की पहाड़ी में चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है। कहां? संचियाप में मृत्यु है, सारण की पहाड़ी में छतरी है। चंद्रसेन के उपनामों में सिर्फ एक ही उपनाम दिया गया 10वीं क्लास किताब में, मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? ये नहीं दिया गया 10वीं। ये एक इतिहासकार है जिसने कहा था, रेव, विश्वेश्वरनाथ रेव ने कहा कि ये मारवाड़ का प्रताप है। बोल भाई जी रेव जी मान समझाओ मारवाड़ का प्रताप क्या है? बोल देखो क्या है। कभी अब मैं समझा रही हूं, मैं हूं, किताब कौन समझा रही है? अच्छी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध किया, चंद्रसेन ने किया। महाराणा प्रताप ने भाइयों का विरोध सहन करना पड़े जगमाल को। चंद्रसेन ने भी आपको भाइयों को विरोध सहन करना पड़े। महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हुई, चंद्रसेन की। इस आधार पर इसे क्या कह दिया गया? मारवाड़ का प्रताप। फिर एक नाम और है प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक। यानी महाराणा प्रताप किसको फॉलो करते? जब महाराणा प्रताप की आईडी खोलोगा तो एक ही व्यक्ति फॉलो करे। बताओ किन करे? बताओ भाई। सर पुलिस का मॉडल पेपर लाओ, एक बार वो पढ़ ले मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव की कौन पढ़े, खुद निकालो गुना। सर काला रंग आपका फेवरेट लगता है ना? रे मत वो गाणो सुनियो नहीं, जदू कालो पेरन लागे बोल काला सूट पावे काले रंग ते दूर दूर जाओ मेरे काले रंग। हाँ बताओ। मैं चाहता तो टांग देता सूरज को माथे पे तुम्हारी बिंदी की तरह, मगर मैं इस जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। हे भगवान, कितना कितना बैठा है शायर। काश मैं राजा होता तो सोने की चैन निकाल के फेंक देता तेरी तरफ। इतो बड़ो शायर बन रही है तुम। हाँ मैं प्रश्न पूछे जवाब दे, उनका जवाब देता रहे। हाँ भूला विसरा राजा बताऊं तो भूला विसरा भी ई भी बता दूंगा। पहले देखो तो शुरू बेटिएगा बापो, ये ना करे करो थे। बताओ 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 जल्दी बताओ। फिर देखो टाल, महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध कब किया? महाराणा प्रताप राणा बने थे 1572 में, तो तभी विरोध करेंगे। जबकि चंद्रसेन तो राजा बहुत पहले बन गया था 61 में, 70 में तो वो अकबर से विरोध करके आ गया। तो अकबर का सबसे पहले विरोध राजस्थान में किसने किया? चंद्रसेन ने किया है।
बाद में महाराणा प्रताप ने किया। जिस रास्ते पे चंद्रसेन चला है उसी रास्ते पे महाराणा प्रताप चले। इन्हें इतिहास का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। द फॉरगॉटन, ये एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादातर उपनामों से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए शॉर्ट में जब चंद्रसेन लिखो साइड में लिख दो बताएंगे। भूला बिसरा राजा, द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। अकबर का विरोध करने वाला राजस्थान का पहला शासक। ये 4-5 उपनाम है जो 10वीं क्लास किताब में नहीं दिए गए, लेकिन आप लिख लो, ठीक है। आगलो करा दियो सर, बफरिंग हो रही है, कोनी हो रही मुना। संपूर्ण राजस्थान एक बुक आवेगी, आवे नहीं मुना सर। लैब असिस्टेंट वालों की करियर। गुरुदेव मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके साथ एक तस्वीर लेने के लिए तारनगर आ रहा हूँ। मुना तारनगर तस्वीर लेने को नहीं आई करे, बाद में कभी माइडो नहीं ले ली तस्वीर लेने बिना, फिर मिला नहीं मिला बिना मतलब अच्छो को लागा होता तो कभी नौकरी लाग गया, ठीक है। कल परसों को टाबरियो आयो ऐसा ही में इंटरव्यू कॉल हो, वो इंटरव्यू बारे में पूछना है आपने कहना पढ़े डो बोले गुरु जी को मैं पूछना है मन थारू मिलायो को नहीं। मैं कहता हूँ मेरी कमी थोड़ी है, तेरी है। अभी तेरा इंटरव्यू कॉल है, जिस दिन तू ऐसा ही बने, तेरे 2 स्टार होंगे, उस दिन आना तू। कौन कहता है नहीं मिलाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे तो अपना पद बढ़ा और मिलाओगा, बाजगे मिलाओगा कि बैठो बैठो साहब चाह पानी और पूछोगे। तो जब तुम आओ हमसे मिलने तो इस हिसाब से आना कि कोई आपको बाहर वाले ये नहीं कहे कि नहीं आपसे नहीं मिल सकते। अब आप ये कहोगे सर ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिन में कम से कम 40-50 आ जाते हैं बच्चे की मिलना है। अब हम क्लास लेते हैं तो 40 बच्चे आए, एक को अगर 10 मिनट भी दें तो कितना समय बर्बाद होता है, इसलिए मुलाकात नहीं कर पाते हर बच्चे से, तो मना कर देते हैं कि भी उनको कह दो कि नहीं मिलेंगे। और जब आप अपना लेवल ISDM बन के, आप कभी RS बन के, कभी ऐसा ही बन के आओ, हम खुद आपके स्वागत में खड़े होंगे कि मारो शिष्य आज ऐसा ही बन गया है, मैं आगे खड़े हूँ। तो अपना लेवल बढ़ा के आना, ऐसी फोटो लेने के लिए मत आना, ठीक है। अपना समय बर्बाद मत करना। ऐसा ही ला गया 2 स्टार, मैं खुद तेरा स्वागत करूंगा, ठीक है। चल, इसके बाद में चंद्रसेन के बाद शासक कौन बना? चंद्रसेन के बाद बना है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि कौन दी? मोटा राजा उदय सिंह। बादशाह उधर कौन है? लिखते जाना, उधर बादशाह वही है अकबर। शासनकाल ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखो तो लिख देना 1583 से 95, 1583 से 95। 81 तक चंद्रसेन था, 81 के बाद कितने 3 साल तक लगभग अकबर ने जोधपुर को 81 से 83 के बीच में खालसा रखा था। ये थोड़ा सा 10वीं क्लास किताब में नहीं है, लेकिन आप नोट लगा के इसको लिख लेना। ऐसा लिखा गया है बाकायदा 10वीं क्लास किताब में लिखा है कि मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गुसाई, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है 10वीं क्लास किताब में जगत गुसाई, जोधाबाई या जगत गुसाई का जो विवाह है वो जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जो है वो इसी का पुत्र है। खुर्रम या शाहजहां जो है वो, यानी शाहजहां का ननियाल कहां था? जोधपुर के अंदर था। तो लिखा है कि खुर्रम इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 की मनसबदारी भी दी गई। अकबर ने दी उपाधि। हाँ, मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, आप शॉर्ट में लिख लो। चल, बस इतनी बात दी उदय सिंह की, और कोई बात नहीं दी गई है। वो जो इसके समय पुरुषों का जोर वगैरह वो चीजें नहीं दी गई है, तो सिर्फ इतना ही लिख लो। उदय सिंह, नोट में एक चीज और लिख लेना, मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक। ये नहीं लिखा है लेकिन इससे आप समझ जाओ क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। आगे चले, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट बीच का सारा शासक टाबोरो गायब कर दिया, सूर सिंगर, गज सिंगर वैसे गायब कर दिया, और सीधो सीधो या अगलो शासक लिख दियो किने? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह का टेम 1638 से 78 प्रथम 2 एडा है, और जसवंत सिंह का टेम दिल्ली का कौन था? शाहजहां था। बादशाह कौन था? शाहजहां। और जसवंत सिंह का जन्म भी 10वीं क्लास की किताब में लिखा है, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1626, और शासक कब बन गया था? 38 में। छोटी उम्र में ही बन गया गुरु जी, बिल्कुल बहुत छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र में बन गए थे। तो इनका जन्म लिखा गया है कि बुरहानपुर में हुआ, तो लिख लेना 1626 बुरहानपुर, महाराष्ट्र में बुरहानपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म। कहते हैं कि जब इनके पिता गज सिंह की मृत्यु हुई, ऐसा किताब में स्पष्ट लिखा है, ये सही है, मृत्यु हुई, उस समय जसवंत सिंह जो है वो विवाह के लिए गए हुए थे। कहां? बूंदी। बूंदी ब्याह खातर गएडा, और बी टेम ही बादशाह जो है
वो मान बुला लियो आगरा बट 4,000 की मनसबदारी दे दी शाहजहां और महाराजा की के दे दी उपाधि। तो ध्यान रखियो बाकी सास कहूंगा पर राव लगाओ तो जसवंत सिंह के लगाऊंगा, महाराजा लगाओ महाराजा जसवंत सिंह। लेकिन ये बच्चे थे 10 साल के थे। तब आसोपा के ठाकर थे राज सिंह कुंपावत। आसोपा के राज सिंह कुंपावत को इनका संरक्षक बनाया गया। ये लाइन लिख रहे क्योंकि हर किताब में ये मिलती नहीं है। क्या कह रहे हो पहले तो आप तो इनने क्या कह रहे, मैं अभी देखूं क्या कह रहे, कौन क्या कह रहे, मैं अभी सट दूंगा सगड़ा। सर जी मैं भी आऊंगा एक दिन आपसे मिलने, पशुधन प्रसार अधिकारी। हाँ तभी मजा आएगा यार मिलने का, जब 2 यार बैठेंगे हम और तुम, तीसरा एक यार और बैठेगा, तब आओ यार मजा तभी आएगा, अभी बताओ। हाँ चल लिखवा दो, नोट्स बन नहीं रहे। नोट्स नहीं बन रहे तो लास्ट टाइम मेरी किताब तैयार हो जाएगी, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हाँ हाँ नागौर दरबार सही है, कहीं ना कहीं भारमल का हाथ, हाँ ऐसा आता है ऐसे। मुझे थोड़ा कोलैबोरेशन है क्या, राजस्थान पुलिस में मेडिकल पॉइंट टूट जाएगा क्या चीज है तेरे? कलर ब्राइटनेस देख बेटा, लागने तो जकांगे कलर ब्लाइंड है, लाग रहा भी है, लेकिन नियम ये बोलता है जिसके कलर विजन बोला है कलर ब्राइंड जिसके हो वो बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकता। क्यों कौन कर सके गुरुजी? थे एक बात बताओ, कलर ब्राइंड लाल रंग दिखे को बिन लाल बत्ती पर लगा दे तो वो तो लगा देगो ना आपको सगड़ांगो, तो इसीलिए नियम के हिसाब से नहीं है। बाकी भैया लाग रहा तो है, देख मांगी कह कौन इसका तो घना ही लागता है, लाग रहे। चल आगे चला, आगे चला। किसको बनाया गया? राज सिंह कुंपावत। ये लिख लेना शॉर्ट में, राज सिंह कुंपावत को, यानी ये राज सिंह कुंपावत जसवंत सिंह के क्या बने हैं? संरक्षक बने हैं। बाद में 1645 में इन्हें आगरा का संरक्षक भी बनाया गया, आगरा का प्रशासन भी इन्हें सौंपा गया था, यानी प्रबंध सौंपे गए। 1648 में इन्हें कांधार अभियान पर भेजा गया। कब भेजा गया? कांधार अभियान पे 1638। ये चीजें लिखी गई है तो आप भी लिख लेना, 10वीं क्लास किताब में लिखी गई है एक एक लाइन। उत्तराधिकार जब युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध में कई युद्ध हुए, 5-6 युद्ध हुए थे। शाहजहां टाबरी आपस में फाजद हो गया, नहीं उत्तराधिकार युद्ध हुए। तो उत्तराधिकार के एक तो युद्ध है धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध 1658। तो टाबरो उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहां को बेटो है दारो, क्योंकि शाहजहां तो चाहो कि दारन बादशाह बनाओ। तो अब जसवंत सिंह किसकी तरफ लड़ेंगे? तो चाहे तो दारा की तरफ कह दो चाहे शाहजहां की तरफ कह दो, एक ही बात है। तो धर्मत के युद्ध में ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह भी 5000 राठौड़ी सेना का नेतृत्व करके औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसमें औरंगजेब के खिलाफ शाहजहां का मुख्य सेनापति कासिम खां था, और मध्य सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जसवंत सिंह कर रहा था। ऐसा कहते हैं कि कासिम खान ने विश्वासघात कर लिया था, 10वीं क्लास किताब में लिखा है कासिम खान ने विश्वासघात कर लिया था। जसवंत सिंह की पराजय हुई। जसवंत सिंह हारने के बाद जब वापस जोधपुर पहुंचे, तब कौन सी रानी, मुझे बताइए कौन सी रानी, बताइए कौन सी रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले? आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मुझे आप बताइए एक नाम, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। हाँ दोराई 1659 है, ये 1658 बताना। जसवंत सिंह अमर सिंह राठौड़ का भाई। हाँ अमर सिंह राठौड़ का जिक्र नहीं है बेटा 10वीं क्लास किताब में, इसलिए मैंने उतना ही बता रहा हूं जितना किताब में है। मुझे हमारा सेकंड ग्रेड सिलेक्शन हुई, जन मिठाई खाने आऊंगा और मिलन भी आऊंगा। हाँ जदा चाहिए यार। कौन सी रानी? महामाया है? कौन सी रानी ने दरवाजे नहीं खोले थे? देखो टाप थे बिल्कुल, मैंने भी इतिहास में यही पढ़ा है, ओझा की किताब में भी मैंने यही पढ़ा था कि हाड़ी रानी जो थी करमेती या जसवंती, उसने दरवाजे नहीं खोले थे। लेकिन 10वीं क्लास की किताब में लिख रखा है कि उदयपुर रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। अब बताओ क्या करो? हम भी यही पढ़े, आप भी शायद यही पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे हाड़ी रानी नाम कमेंट भी कर रहे हैं, और यही मैंने पढ़ा था। लेकिन 10वीं क्लास की किताब जो है उसमें दे रखा है कि उदयपुर रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे, कि राजपूत या तो जीत के आता है या मर के आता है, हारकर कभी नहीं आता, ये कह के दरवाजे नहीं खुले थे। तो भाई अब ध्यान रखना, आप एग्जाम में आए तो 10वीं क्लास किताब के अनुसार हमें उदयपुर रानी ही करना पड़ेगा। ये कथा जो है वो किसने कही है? श्यामल दास ने कही है। बाकी इतिहासकार इस कथा को सही नहीं मानते हैं। तो श्यामल दास अगर ये बात कहते हैं तो श्यामल दास तो मेवाड़ के थे, कन्फर्म ही वो उदयपुर की रानी ही लिखेंगे, फिर उस हिसाब से उदयपुर की रानी ही हो गई। ठीक है। बाद में खाजवा का युद्ध हुआ शुजा और औरंगजेब के मध्य,
और खाजवा के युद्ध में थोड़ा सा मौका मिले तो जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खेमे को लूट लिया था और लूट के जोधपुर आ गया। बाद में फिर सवाई जय सिंह की मध्यस्थता करा के बात नहीं सलटाई, लेकिन औरंगजेब के मन में जसवंत सिंह हमेशा ही खटक। तो बाद में औरंगजेब ने इन्हें क्या किया, गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने इन्हें कहां भेज दिया, गुजरात का सूबेदार। फिर उनको 1662, ये 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया था। 1662 में मराठों के विरुद्ध भेजा, शाइस्ता खान के सहयोग खातर। इन्हें जसवंत सिंह एक एक लाइनें लिखता जाइए, ठीक है। और बाद में इन्हें जमरूद भेजा गया और जमरूद में ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। और ध्यान रहे, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ये लाइन भी 10वीं में नहीं लिखी, लेकिन आप लिख लेना। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। और रणथंबोर दुर्ग के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दोनों ध्यान रखियो। तो इनके, ये जसवंत सिंह के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। जसवंत सिंह ने बहुत सारी, जैसे सूरत मिसर है, नरहरि दास है, नवीन कवि है, नाम लिखे रहे, नोट लगा के लिखो। जसवंत सिंह के दरबार में लिखो, जसवंत सिंह के दरबार में सूरत सिंह, लिखता जाओ, सूरत सिंह, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा मुनोत नैणसी इनका मंत्री था। ये लाइन ध्यान रखना, ऐसी लाइनें बहुत बार उठाते हैं। अभी आपकी ग्राम सेवक में पेपर हुआ, उसमें एक लाइन आई थी कि अंग्रेज मुल्क रा मीठा ठग। किसने कहा? ये लाइन ही 9वीं क्लास की रास्ता नदीन की किताब में दे रखा है। यानी प्रश्न तो वहीं से बन रहे हैं, तो वही पढ़ो ना, माथा पच्ची करो ही क्यों। विद्वानों ने सूरत मिसर है, नरहरि दास है, नवीन कवि है, बनारसी दास है, आदि इनके प्रसिद्ध कवि थे। और नैणसी, बस इतना ही दिया कि नैणसी इनके मंत्री थे, जिन्होंने नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत लिखी। बस इतनी लाइन आपने लिख दो। नैणसी ने नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत लिखी। आल्यो टाबरो मारवाड़ को इतिहास इतो ही देड़ो आगे का सह शासक गायब कर दिया। अगर बहुत ओइडा है, अजीत सिंह ओइडा है, जसवंत सिंह सेकंड ओइडा है, मान सिंह ओइडा है, भीम सिंह ओइडा है, लास्ट में हनुमंत सिंह ओइडा है, सारा शासक ही गायब कर दिया। इतो इतिहास देड़ो है मारवाड़ को, इतो मैं था ने करवा दिया। यानी हमने मेवाड़ पढ़ लिया 10वीं वाला, और 10वीं क्लास वाला हमने मारवाड़ पढ़ लिया। अब आगे जो दिया गया है कल वो पढ़ेंगे हम। अब बताइए, अब मैं थारा कमेंट पढ़ लूं, फिर आपने टॉपिक हो गया पूरा। क्या कह रहे हो सर जी? लैब असिस्टेंट का सलब बदल दिया बोर्ड को, लेकिन अब वापसी तो नहीं बदलेगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही पढ़ रखा था। एक वापिस बदल दे और मैं पढ़ लूं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। किक कह दूं, कहनो के सारी में तो आई समझ में। पुरानी बटियानी तो नहीं थी। देखो, दुर्गादास राठौड़ वगैरह नहीं दिए गए 10वीं क्लास किताब में, शॉर्ट में कर दिया गया इसको। इतिहास कांड विद्या मोती जिसे कहा जाता है ना। सर मेरे पास आपकी 10 बुक है और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग है, लेकिन लड़कियां मेरे से मेरी बुक मांगती है, मैं इनको देना नहीं चाहती हूँ। मुझे इन लड़कियों पर गुस्सा आता है। दिव्या जाटोलिया तो बन कह दिया वो दूसरी बुक मेरे लिए सागे कोई समस्या है, कुछ हैं दो कर्ज करूं गुरुदेव। तो लड़की मांगे तू कौन दे, कोई लड़को मांगे दे, देख को नहीं बुक है। चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।